नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं विलोम शब्द और उनसे जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने थंबनेल्स में दिखा रखा है, ये मेरा वीडियो है विलोम शब्द और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित। पहला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? विकल्प ए अत्यल्प, विकल्प बी अत्याधिक, विकल्प सी अनधिगत, विकल्प डी अनधीन। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। जबकि विकल्प भी अत्याधिक गलत होगा। विकल्प सी अनधिगत गलत होगा। विकल्प डी अनधीन गलत होगा। तो प्रश्न संख्या 1, अत्यधिक का विलोम शब्द होगा हमारा विकल्प ए अत्यल्प। अगला प्रश्न हमारा ऋतु का विलोम क्या होगा? ऋतु का विलोम क्या होगा? विकल्प ए अनिऋत, विकल्प बी वक्र, विकल्प सी विकीर्ण, विकल्प डी अनैक्य। तो विकल्प ए अनिऋत, ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। ऋतु का विलोम होता है अनिऋत, जबकि वक्र, विकीर्ण और अनैक्य तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विश्लेषण का विलोम पूछा गया है। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए विवेचन, बी संश्लेषण, सी व्याख्या, डी विभाजित। तो विश्लेषण शब्द का जो विलोम होगा वो होगा संश्लेषण। विश्लेषण शब्द का विलोम हो जाएगा विकल्प बी संश्लेषण, जबकि विवेचन गलत हो जाएगा, व्याख्या भी गलत हो जाएगा, विभाजित भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3, विश्लेषण शब्द का विलोम हो जाएगा विकल्प बी संश्लेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए प्राचीन, विकल्प 2 अद्यतन, विकल्प सी अधुनातन, विकल्प डी सनातन। तो अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होगा वो होगा विकल्प ए प्राचीन। जबकि अद्यतन का होगा अनद्यतन। अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। और सनातन का हो जाएगा अधुनातन। प्रश्न है हमारा 4, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का विलोम हो जाएगा प्राचीन, विकल्प ए। अद्यतन का हो जाएगा अनद्यतन,
अधुनातन का हो जाएगा पुरातन और सनातन का विलोम हो जाएगा अधुनातन। तो प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है हमारा ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द है, ऋजु का विलोम शब्द है विकल्प ए सरल, विकल्प बी त्रिकोण, विकल्प सी वक्र, विकल्प डी सीधा। तो ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विकल्प सी वक्र। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा विकल्प सी वक्र, जबकि सरल गलत हो जाएगा, त्रिकोण गलत हो जाएगा, सीधा भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 ऋजु का विलोम शब्द है सरल गलत, त्रिकोण गलत, वक्र विकल्प सी सही, सीधा विकल्प डी गलत। तो प्रश्न संख्या 5 ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम हो जाएगा आपका मुक्त, भुक्त, प्रकट या फिर लिप्त। मुक्त गलत हो जाएगा, भुक्त गलत हो जाएगा, प्रकट ये आपका उत्तर हो जाएगा। लिप्त भी हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 6 गुप्त का विलोम हो जाएगा विकल्प सी प्रकट, जबकि मुक्त, भुक्त और लिप्त तीनों के तीनों असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7 चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चिरंतन का आपसे विलोम पूछा गया है। विकल्प ए शाश्वत, विकल्प बी सनातन, विकल्प सी अविच्छिन्न, विकल्प डी नश्वर। तो चिरंतन शब्द का जो आपका विलोम होगा वो होगा शाश्वत, नहीं गलत हो जाएगा ये। सनातन भी गलत हो जाएगा, अविच्छिन्न भी गलत हो जाएगा। चिरंतन शब्द का विलोम होता है नश्वर। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से जो होगा वो होगा नश्वर, विकल्प डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प ए यौवन का वार्धक्य, विकल्प बी लोलुप का संतुष्ट, विकल्प सी विश्लेषण का विवेचन, विकल्प डी एकांकी का सर्वागीण। प्रश्न संख्या 8 यौवन का वार्धक्य ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। लोलुप का संतुष्ट होता है बिल्कुल सही है। विश्लेषण का विवेचन ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एकांकी का सर्वागीण बिल्कुल सही विलोम लिखा हुआ है। यौवन का विलोम होता है वार्धक्य, लोलुप का विलोम शब्द होता है संतुष्ट और एकांकी का विलोम शब्द होता है सर्वागीण, जबकि विश्लेषण का विवेचन विलोम शब्द नहीं होता और नहीं वाला ही आपसे पूछा गया है। तो विश्लेषण का जो आपका विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा संश्लेषण। संश्लेषण। तो प्रश्न संख्या 8 शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सी विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण, यौवन का वार्धक्य, लोलुप का संतुष्ट, एकांकी का सर्वागीण। उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? जो सही नहीं है वही आपका उत्तर हो जाएगा। 3 सही हैं और 1 गलत है। जो गलत है वही आपका उत्तर भी हो जाएगा। विकल्प ए सुबुद्धि का असुबुद्धि, विकल्प बी आरोह का अवरोह,
विकल्प सी उत्कर्ष का अपकर्ष, विकल्प डी कीर्ति का अपकीर्ति। प्रश्न संख्या 9 सुबुद्धि का अशुबुद्धि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सुबुद्धि का अशुबुद्धि, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सुबुद्धि का अशुबुद्धि नहीं होता, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है विलोम शब्द, दुर्बुद्धि। सुबुद्धि का विलोम होता है दुर्बुद्धि, जबकि आरोह का अवरोह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है विलोम शब्द, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कीर्ति का अपकीर्ति लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रश्न में पूछा गया है जो नहीं है, जो गलत है वही उत्तर होगा। तो सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है विलोम, अशुबुद्धि नहीं होता। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि होता है। प्रश्न संख्या 10 त्यक्त शब्द का विलोम क्या है? त्यक्त शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प ए गृहीत, विकल्प बी त्याज्य, विकल्प सी तुच्छ, विकल्प डी प्रेय। तो त्यक्त शब्द का जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा विकल्प ए गृहीत। गृहीत, ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। त्यक्त शब्द का सही विलोम शब्द होता है गृहीत, जबकि त्याज्य का होता है ग्राह्य। ग्राह्य। तुच्छ का होता है महान, और प्रेय का होता है अप्रेय। प्रश्न संख्या 10 त्यक्त शब्द का सही विलोम है विकल्प ए गृहीत, जबकि त्याज्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ग्राह्य, तुच्छ का होता है महान, और प्रेय का होता है अप्रेय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 अवर शब्द का विलोम होगा विकल्प ए दूसरा, विकल्प बी अवर अपर, विकल्प सी प्रवर, विकल्प डी अधम। तो प्रश्न संख्या 11 अवर, अवर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रवर। अवर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प सी प्रवर, जबकि दूसरा का जो होता है विलोम वो होता है पहला। अधम का विलोम होता है उत्तम। तो प्रश्न संख्या 11 अवर शब्द का विलोम होगा विकल्प सी प्रवर, दूसरा का विलोम हो जाएगा पहला, और अधम का विलोम हो जाएगा उत्तम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 निर्दय का विलोम शब्द सहृदय, विकल्प बी सह, विकल्प सी सभय, विकल्प डी सदय। तो सहृदय गलत हो जाएगा, सह गलत हो जाएगा, सभय भी गलत हो जाएगा, जबकि सदय ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 12 निर्दय का विलोम शब्द है विकल्प डी सदय, जबकि सहृदय सह और सभय तीनों के तीनों असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 स्थावर का विलोम है। स्थावर शब्द विलोम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये आपका, ध्यान से देखिएगा इसको। स्थावर का विलोम है जंगल, गलत, संपत्ति गलत, जंगम बिल्कुल सही, जंगम शब्द विलोम हो जाएगा स्थावर का, और इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। स्थापना गलत। प्रश्न संख्या 13 स्थावर का विलोम है
जंगल, संपत्ति, जंगम या स्थापना। तो प्रश्न संख्या 13 स्थावर का विलोम हो जाएगा विकल्प सी जंगम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वही उत्तर भी हो जाएगा हमारा। विकल्प ए प्रसारण का संकुचन, ओजस्वी का निस्तेज, भिज्ञ का सभिज्ञ, देहाती का शहरी। तो पहला प्रसारण का संकुचन बिल्कुल सही है, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, सही है। ओजस्वी का निस्तेज विलोम शब्द होता है, सही है। भिज्ञ का सभिज्ञ ये गलत है। तो ये उत्तर भी हो जाएगा आपका। विज्ञ का सविज्ञ नहीं होता, विज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। भिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। देहाती का शहरी ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 14 अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। विकल्प सी भिज्ञ का विलोम शब्द सविज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। जबकि प्रसारण का संकुचन होता है विलोम शब्द, ओजस्वी का निस्तेज और देहाती का शहरी। उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 15 अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक, आरक्त, विकल्प बी विरक्त, विकल्प सी निरक्त, विकल्प डी आसक्त। तो अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, गलत हो जाएगा। विरक्त बिल्कुल सही हो जाएगा। निरक्त गलत हो जाएगा। आसक्त गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 अनुरक्त का विलोम शब्द है विरक्त, विकल्प बी। जबकि आसक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनासक्त। अगला प्रश्न हमारा विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये परिभाषा दी गई है यहाँ पर। ये परिभाषा किसकी है। पर्यायवाची शब्द की है, विलोम शब्द की है, समानार्थक शब्द की है या फिर एकार्थक शब्द की है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है ये नहीं, गलत। विलोम शब्द बिल्कुल सही। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं हम विलोम शब्द। विकल्प बी समानार्थक शब्द ये भी हो जाएगा गलत। एकार्थक शब्द ये भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 16 विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17 निषेध का विलोम है। निषेध का विलोम है विकल्प ए विधि, विकल्प बी स्वीकृत, विकल्प सी निश्चित, विकल्प डी अस्वीकार, विकल्प डी स्वीकार। तो प्रश्न संख्या 17 प्रश्न संख्या 17 निषेध का विलोम है विधि, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 निषेध का विलोम होता है विधि, सही हो जाएगा। स्वीकृत गलत हो जाएगा, निश्चित गलत हो जाएगा, स्वीकार गलत हो जाएगा। जबकि स्वीकृत का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है अस्वीकृत। निश्चित का होता है निश्चित। स्वीकार का होता है स्वीकार। तो प्रश्न संख्या 17 निषेध का विलोम हो जाएगा विधि, स्वीकृत का हो जाएगा स्वीकृत, निश्चित का हो जाएगा निश्चित, स्वीकार का हो जाएगा अस्वीकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 पाश्चात्य का विलोम विपरीतार्थक शब्द है। पाश्चात्य,
पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प ए पौर्वात्य, विकल्प बी पूर्वात्य, विकल्प सी पौर्वात्य, विकल्प डी पुरुवात्य। तो विकल्प संख्या ए जो है आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, पौर्वात्य। प्रश्न संख्या 18, पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विकल्प ए पौर्वात्य। पूर्वात्य गलत हो जाएगा, पौर्वात्य भी गलत हो जाएगा और पुरुवात्य भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पौर्वात्य। प्रश्न संख्या 19, लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। विस्तार, संक्षेप, लंबा या दीर्घकालीन। लाघव का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है विस्तार। विकल्प ए में ही आपका उत्तर मौजूद है। जबकि संक्षेप गलत हो जाएगा, लंबा गलत हो जाएगा, दीर्घकालीन भी गलत हो जाएगा। तो लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विकल्प ए विस्तार। आपका उत्तर भी यही होगा प्रश्न संख्या 19 के लिए। संक्षेप गलत, लंबा गलत, दीर्घकालीन गलत। संक्षेप का जो आपका विलोम होता है वो होता है विस्तृत। विस्तृत। संक्षेप का अर्थ होता है विस्तृत, लंबा का अर्थ होता है छोटा। जबकि दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का जो होता है वो होता है अल्पकालीन। लाघव शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछा गया था, जिसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए विस्तार। संक्षेप, संक्षेप का आपका विलोम हो जाएगा विस्तृत। और लंबा का अर्थ हो जाएगा छोटा और दीर्घकालीन का हो जाएगा अल्पकालीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20, ऋजुता का सही विलोम है। ऋजुता का सही विलोम हो जाएगा आपका टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। ऋजुता। ऋजुता का सही विलोम हो जाएगा टेढ़ापन, गलत। वक्रता बिल्कुल सही। ऋजुता का सही विलोम होगा वक्रता। बांकापन गलत। तिरछापन भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 20, ऋजुता का सही विलोम हो जाएगा तिरछापन, बांकापन, टेढ़ापन, वक्रता। ऋजुता का सही विलोम हो जाएगा वक्रता। अगला प्रश्न संख्या 21, निर्बल का विलोम शब्द है। विकल्प ए सुदृढ़, विकल्प बी सबल, विकल्प सी बाहुबली, विकल्प डी समुन्नत। निर्बल का विलोम शब्द पूछा गया है। निर्बल का विलोम सुदृढ़ नहीं, गलत होता है, ये गलत है। सबल उत्तर हो जाएगा सही। निर्बल का विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प बी सबल, जबकि बाहुबली गलत, समुन्नत गलत। तो प्रश्न संख्या 21, निर्बल का विलोम शब्द हो जाएगा विकल्प बी सबल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम होता है ससीम, विकल्प बी निर्सीमन, विकल्प सी असीमन, विकल्प डी ससीमन। परिसीमन का विलोम ससीम, निर्सीमन, असीमन या ससीमन। परिसीमन का विलोम हो जाएगा आपका विकल्प सी असीमन। निर्सीमन गलत हो जाएगा, ससीमन भी गलत हो जाएगा। परिसीमन का विलोम होता है विकल्प सी में मौजूद है असीमन। अगला है 23, उन्मूलन का विलोम पूछा गया है। उन्मूलन का विलोम क्या है?
उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान गलत, उत्कर्ष गलत, रोपण सही। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम हो जाएगा विकल्प सी, रोपण। जबकि विकल्प डी अवनति, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत। तो विकल्प सी सही हो जाएगा प्रश्न 23 के लिए। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। उत्थान, उत्कर्ष और अवनति हो जाएंगे गलत। उत्थान का जो होता है हमारा विलोम वो होता है पतन। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अवनति का होता है उन्नति। अगला प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। प्रश्न संख्या 24। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। पतन गलत, अपकर्ष सही। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम पतन गलत हो जाएगा। अपकर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अपभ्रष्ट गलत। विकर्ष ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न 24, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा विकल्प भी, अपकर्ष। विद्यार्थियों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से विलोम शब्द संबंधी कुछ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरे वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से और सारे के सारे प्रश्न आपको कंठस्थ भी हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।